कि मरने से पहले हम मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। हमारी दुकान पे ना एक लड़का काम करता होता था। वो ना अक्सर वीडियो चलाते वक्त ना हम वो और मैं फ़ोन चलाते थे। वो ना इंजीनियर साहब को सुनने लग पड़ता था। मैं वही गाने वगैरह सुनता था। मैं कहता था तो क्या किसको सुन रहा है, ये मौलवी क्या है, इसमें हमें क्या बताया गया और ये क्या बता रहा है। फिर उसने जो है ना वो जो अहले बैत का मुझे तारुफ करवाया ना, वहाँ से मेरा उसने एक दिमाग खोला। उसके बाद मैंने इंजीनियर साहब को सुना तो मेरी दुनिया ही बदल गई। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इल्मी किताब भी आया, वो खुद को ये कहता तो भी उसकी तरह बातें करता था। मैं कहता था ये कौन है जिसकी ना बड़ी मिसालें दी जाती हैं। जो है भाई वो तो मारने मारने तक आया था, मुझसे छोटा था लेकिन बदतमीजी करता था और गिरेबान पकड़ लेना, लड़ना मुझसे। क्लोज फ्रेंड्स दूर हो गए, मेरे टीचर जो फ्रेंड थे वो बात करना छोड़ गए, इवन दुश्मन हो गए मेरे। तो फिर मैं टिका रहा, मैंने नमाज सीखता गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं जहाँ पे मस्जिद जाके पहले सफ़ में रखा था। मैं फारिग टाइम में अकेडमी जाके बैठ जाता था। तो ये नहीं कि इतने क्लोज थे वो लोग मेरे। लेकिन ना एक दफ़ा मैं अकेडमी में बैठा तो इंजीनियर साहब की ना वीडियो आ गई। वो मैंने चला ली वीडियो, तो वो सारे मेरे ऊपर झपट पड़े। सबसे पहले जब मैंने रफ़ा दन शुरू किया, उसने घर में आके शोर डाल दिया। वो कहता ये काफिर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? शराज साजिद। शराज साजिद भाई। शराज भाई किधर से आए? मैं फैसलाबाद से। कब निकले? मैं निकला था रात को 10 बजे और सुबह 5 बजे के करीब यहाँ पे मैं बस के स्टेशन पे उतर गया था। अकेले थे? नहीं, मेरे साथ 2 भाई और हैं मेरे। ठीक हो गया। शराज भाई वेलकम आपको जेलम अकेडमी में। ये बताओ कि आप क्या करते हो? मैं बिजली का काम करता हूँ। अपना काम करते हो जी। स्टडी कितनी है? मैं FSC माशाल्लाह। घर से जो फिरका लेके चल रहे थे वो क्या था? वो अहले सुन्नत था, बरेलवी। और दरबारों पे जाना, ख़त्म करवाना 40वां 30वां, ये तो सवाब समझा जाता था। सवाब समझा जाता, बल्कि ज़रूरी समझा जाता है। हाँ ऐसे। अच्छा, फिर इंजीनियर साहब आपकी लाइफ में कब आए? हमारी दुकान पे ना एक लड़का काम करता होता था। वो ना अक्सर वीडियो चलाते वक्त ना हम वो और मैं फ़ोन चलाते थे। वो ना इंजीनियर साहब को सुनने लग पड़ता था। मैं वही गाने वगैरह सुनता था। मैं कहता था तो क्या किसको सुन रहा है, ये मौलवी क्या है, इसमें उसने ना फिर मुझे बताया, कहता कि एक टाइम आएगा तू इसे सुनेगा नहीं, तो इसे फॉलो भी करेगा। मैंने बोला ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर आज इंशाअल्लाह माशाल्लाह यहाँ बैठा हूँ मैं। नहीं ये तो बात तो ख़त्म भी कर दी। वो कैसे, मुझे भी बताओ। वो ना असल में क्या बात थी, क्या क्लिक कर गई? उसने सबसे पहले जो ना एक चैनल बनाया था गदीर खुम के नाम से। मैं सोचता था ये क्या गदीर खुम। उसने मुझे बताना शुरू किया कि हज़रत अम्मार बिन यासर क्या थे, हज़रत इमाम हसन के साथ क्या हुआ, हज़रत मेरे मुआविया वाला। उसने टॉपिक खोला ना तो मेरा ना एक दफ़ा दिमाग खुल के रह गया कि ये क्या बता रहा है, हमें क्या बताया गया और ये क्या बता रहा है। फिर उसने जो है ना वो जो अहले बैत का मुझे तारुफ करवाया ना, वहाँ से मेरा उसने एक दिमाग खोला। उसके बाद मैंने इंजीनियर साहब को सुना तो मेरी दुनिया ही बदल गई कि हमें बताया कुछ जाता है और हुआ अहले बैत के साथ कुछ। फिर वहाँ से जो है मैं आस्ता आस्ता इंजीनियर साहब को सुना शुरू हुआ। तो सबसे पहले मैं उनके अहले बैत वाली वीडियोस देखी थी, तो फिर उनका मैं कायल हो गया। कुछ दूसरी तरफ से ना अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ज़हन में ना बहुत देर पहले एक सवाल था कि ये बाबे जो होते हैं हम इनको क्यों फॉलो करें। अगर ये अपने मकाम पे गए हैं तो इन्होंने अपनी मेहनत की है, अल्लाह ताला ने खुद अजर लेना है, तो हम पे फ़र्ज़ है कि हम जो है इन बाबों को ही फॉलो करके आगे जाए, क्यों हम खुद नहीं जा सकते। मैं ना काफ़ी देर पहले से अपने घर में भाई से और मामा से बहस करता था कि हम लोग ये बुज़ुर्गों के दरबारों पे क्यों जाते हैं, हमें इनकी ज़रूरत है क्यों ना हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ना फॉलो करें। वो कहते थे नहीं इनकी शान है, ये है वो है। तो यहाँ से ना इख्तिलाफ़ात घर में बनना शुरू हो गए। फिर कुछ इनका ना नेगेटिव तारुफ था। मेरी मामा जो थी वो मुख्तलिफ मौलवियों को सुनती रहती थी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इल्मी किताब भी आया, वो खुद को ये कहता तो भी उसकी तरह बातें करता था। मैं कहता था ये कौन है जिसकी ना बड़ी मिसालें दी जाती है। मेरा भाई था वो 5 साल जो है ना बरेलियों के मदरसे पढ़ा है, वो ब्रेन वाश हुआ था। उसने भी मुझे कहना कि तू इल्मी किताब भी बन रहा है तो ये। मैंने कहा ये कौन आखिर बंदा। फिर वहाँ से कुछ उस लड़के की वजह से तारुफ हुआ। कुछ मुझे घर में जो मुखालफत थी ना, उसने इंजीनियर साहब की तरफ जो है ना राग़िब किया। माशाल्लाह। यानी शुरू से ही आपके अंदर ये था, शुरू से था कि आखिर हम लोग क्यों इनको फॉलो करें, क्यों एक अल्लाह को ना माने और क्यों सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ना जाए। अच्छा, जब आपने सुनना शुरू कर दिया जी, अब अम्मा और भैया जी वो तो पहले से ही कह रहे थे कि तनु कोई ना वो चढ़िया बुखार उसका। अब उनका क्या रिएक्शन आया? उनका रिएक्शन ये आया कि पहले तो वो
जो है भाई वो तो मारने मराने तक आया था, मुझसे छोटा था लेकिन बदतमीजी करता था अच्छा। और गिरेबान पकड़ लेना, लड़ना मुझसे, मैं तेरा सर फाड़ देना, ये वो। मैं बड़ा था, मामा ने थोड़ी मुझे तरजीह देने की, नहीं बड़ा भाई, तो ना उससे मेरी इतनी लड़ाई होनी, मैंने रोना कभी। नहीं वो क्या कहता था, क्यों क्या वो कहता था तू गुमराह हो गया, तू काफिर अच्छा, हो गया। उसको दीन का समझ आया थी? नहीं, उसको पता ही कुछ नहीं। अच्छा। वो बस एक ब्रेन वाश था, उसने सिर्फ हिफाज किया था, उसको चंद मसले पता थे, लेकिन उसको यही पता था कि ये काफिर है और ये ऐसे है वैसे है। तो सबसे पहले जब मैंने रफ़ा यदैन शुरू किया, उसने घर में आके शोर डाल दिया, वो कहता ये काफिर हो गया। इसने क्या शुरू कर दिया, उसने मुझसे बोलचाल बंद कर दी। अच्छा। अब बोल रहा है को नहीं बोल रहा है? अब वो माशाल्लाह इंजीनियर साहब को सुनता है, लेकिन ऊपर ऊपर से जाहिर नहीं करता, लेकिन मुझे पता है वो छुप के सुनता जरूर है वो। अच्छा, बदल गया जी। है। और मामा भी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कायल होगी। मामा ने फिर मुझसे मसले पूछने शुरू किए, तो मामा को पता चला कि इसको ना दीन का वाकई ही पता है, हम बातें करते हैं इसको दीन का पता है। फिर मामा ने मुझसे ना मसले, कुछ भी होना मसला मुझसे पूछना है, मैंने जो है ना हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में बयान करना। फिर मामा भी ना आहिस्ता आहिस्ता कायल हो गए। अच्छा, पापा का क्या स्टेटस है? उनका तो जिक्र ही नहीं हो रहा। पापा जो है मेरे, वो शुरू से ना एक बाबा था, कोई साईं था, उसके पीछे उसको बड़े फॉलो करते थे। अच्छा। तो जब हम छोटे बच्चे थे हम तो कुछ बोल नहीं सकते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, मैं पापा का कंधे के साथ कंधा मिला के काम करता था। तो फिर ना दुकान पे मैंने आहिस्ता आहिस्ता पापा की जो ना तरबियत करनी शुरू की, पापा को बताना शुरू किया। पहले तो पापा मानते नहीं थे, पापा एक दफ़ा गुस्से में हुए कहते कि इसको सुनना छोड़ दे, आज के बाद तूने इसको सुनना नहीं। लेकिन फिर मैंने छोड़ा, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ना पापा के साथ काम कर रहे हो ना, मैंने पास में मोबाइल लगा के इंजीनियर साहब का क्लिप चला देना और सुनते जाना। पापा भी सुनते सुनते फिर ना पापा के दिमाग में आता था कि ये बंदा जो भी बात करता है ना, ये रेफरेंस के साथ करता है, और जबकि कोई भी मैं बातें सुनता हूँ वो रेफरेंस से नहीं होती, तो इसमें कुछ तो बात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पापा भी कायल होना शुरू हो गए। तो माशाल्लाह आते हुए पापा ने मुझे खुद कराया दिया कि ये लो जाओ, हो गया माशाल्लाह। और वो पीर साहब जो साईं साहब थे, साईं जी, वो उनको बस पापा छोड़ दिया, पापा उनके पास नहीं जाते, उनके और भी फॉलोअर हैं। नहीं, वो पापा ने को करामते शरामते देखी होंगी ना, पापा वो ना होंगे वहाँ में। नहीं, वो पापा का एक अकीदा था, वो पीर साहब कहते थे मेरी नमाज़ा पढ़ियाँ पढ़ाइयाँ। अच्छा। तो कहता था कि नमाज़ा होंदियां अल्लाह ताला दे कोल जान वास्ते, तो जेड़ा पहले अल्लाह कोल पहुंचा उन्हें नमाज़ा दी लोड़ ही नहीं है। अच्छा। नौज़ बिल्लाह। पीर साहब पहले ही पहुंचे हुए थे? वो पहले ही पहुंचे हुए थे। वो गड्डी, वो रेल कार च बैठ गए होने ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला बचाए जिन जैसे फ्राडियों से। पर दिमाग खुल रहे हैं, आप लोगों के दिमाग खुल रहे हैं। यंग जनरेशन जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया की बरकत से ना लोगों के दिमाग खुले हैं, उन्होंने अपने बच्चों ने अपने वालिदैन को सीधे राह पे ले आए हैं। जी। अच्छा, अब नमाज जो है वो सुन्नत तरीका शुरू किया? सुन्नत तरीका। वो कब से शुरू किया? वो इंजीनियर साहब को सुनने के ना कुछ देर बाद मुझे पता चला कि नमाज का तरीका ये होता है। पहले तो मैं डरता था कि क्या कहेंगे, हमारे ना वहाँ पे सारे अहले सुन्नत की मस्जिद है, क्या कहेंगे। फिर जब मैंने शुरू किया, मुखालफतें काफ़ी हुई मेरी, मुझे पता नहीं क्या कुछ कहा गया। मेरे दोस्त, अब मुझसे कोई दोस्त नहीं मेरा बोलता, मेरे क्लोज फ्रेंड्स दूर हो गए, मेरे टीचर जो फ्रेंड थे वो बात करना छोड़ गए, इवन दुश्मन हो गए मेरे। तो फिर मैं टिका रहा, मैंने नमाज सीखता गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं जहाँ पे मर्जी जाके पहली सफ़ में रफ़ा यदैन करता हूँ। करते हो? जी। घर का क्या स्टेटस है? घर पे आए, लेके आए रफ़ा घर में मैंने बताया तो है, लेकिन वो अभी रफ़ा यदैन बड़ी देर का बताया, वो मानते नहीं, लेकिन अच्छा नहीं अभी कर रहे हैं, अभी कायल हैं लेकिन करते नहीं है। ठीक होगा। और काय तो ठीक हो गया ना उनके? कायल ठीक हो गया। चलो यही बड़ी बात है, आहिस्ता आहिस्ता दावा देते रहो। और कोई दावत से जुड़ा कोई ऐसा वाकया, कोई तकलीफ दे वाकया जिससे दावत के हवाले से कोई आपको तकलीफ भी उठानी पड़ी हो, है तो कोई शेयर करना चाहो तो? मैं ना 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एक ही अकेडमी पर पढ़ा था, और वो था TLP के, और मैं भी TLP का फॉलोअर था। वो मेरे सर जो थे ना, वो मेरे बड़े भाई भी थे, वो सब कुछ थे मेरा ना उनके अलावा कोई फ्रेंड नहीं था। मैं फारिग टाइम में अकेडमी जाके बैठ जाता था, तो यानी कि इतने क्लोज थे वो लोग मेरे। लेकिन ना एक दफ़ा मैं अकेडमी में बैठा तो इंजीनियर साहब की ना वीडियो आ गई, वो मैंने चला ली वीडियो, तो वो सारे मेरे ऊपर झपट पड़े। इतना गुस्सा उन्होंने मुझे किया, इतना मतलब मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा यार ये क्या मैंने ऐसा गुनाह कर दिया। तो वो लोग जो है ना मेरे क्लोज थे बहुत, वो इतना दूर हो गए कि मेरे दुश्मन हो गए। उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया, नंबर भी मेरे ब्लॉक कर दिया, स्टेटस देखने भी बंद कर दिए। तो यानी मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे जो क्लोज फ्रेंड था, जो मेरे साथ 4 साल पढ़ा था, वो भी अब फ्रेंड नहीं बोलता, बस ऊपर ऊपर से बोलता, मुझे पता क्यों नहीं बोलता। यानी कोई ना मुझे मुंह नहीं लगाता, बस मुझे अलहदा कर दिया उन्होंने ना, वो सर्कल से बाहर कर दिया। मैं अकेला ही रहता हूँ, घर में इंजीनियर साहब को सुन लेता हूँ या अकेले रहता हूँ बस। अल्लाह अकबर। बेटा ये तो इम्तिहान है ना जी, इस तरह की तकलीफ़ें तो आती हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, देखा जाए ये तो कुछ भी नहीं है। जो आप सल्लम के साहबा ने तकलीफ़ें उठाई हैं, आप उनके मुकाबले कुछ नहीं, उनकी तो
बात ही हम नहीं कर सकते। बहरहाल जी, अच्छा फर्स्ट टाइम आए हो आज? जी फर्स्ट टाइम। चलो अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह। अभी आप बैठो, जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।